नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ कारतूस के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? उत्तर। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हफ्तों हो गए थे, फिर भी वजीर अली भूत की तरह हाथ ही नहीं लगता था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर किसी के भी हाथ नहीं लगता था। वह भी रॉबिन हुड की तरह ही बहुत जाबाज, चालाक और साहसी था। वह अपनी जनता की मदद करता था और रॉबिन हुड की तरह ही शासकों मतलब अंग्रेज़ों से नफरत करता था। उसने उनकी नाक में दम कर रखा था। प्रश्न 2। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? उत्तर। सादत अली आसिफुद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। आसिफुद्दौला को लंबे समय तक कोई औलाद नहीं थी, तो सादत अली उनके बाद अवध के तख्त पर बैठने का सपना देखता था। जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसे लगा कि उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा, इसलिए वह उसे अपना जानी दुश्मन और मौत समझता था। प्रश्न 3। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? उत्तर। सादत अली एक ऐश पसंद आदमी था और अंग्रेज़ों का दोस्त था, जबकि वजीर अली अंग्रेज़ों से नफरत करता था। वजीर अली ने अपने 5 महीने के शासनकाल में अपने दरबार को अंग्रेज़ों के असर से दूर रखा था। सादत अली ने अवध के तख्त को पाने के लिए अंग्रेज़ों को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा और 10 लाख रुपए नकद दिए थे और अब सादत अली के राज्य में अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार रहेगा। प्रश्न 4। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? उत्तर। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली अपने जानिसरों के साथ आजमगढ़ भाग गया। वहाँ के शासकों ने उनकी रक्षा की और उन्हें सुरक्षित घाघरा तक पहुँचा दिया। वहाँ से अब वह अपने चंद सैनिकों के साथ गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है। प्रश्न 5। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वे अपनी सेना के साथ गोरखपुर के जंगलों में खेमा डालकर बैठे थे, वह निर्भीक और जाबाज वजीर अली अकेला एक साधारण सवार के रूप में उनके खेमे में आ गया था और उससे कारतूस भी मांगकर अपना परिचय देता हुआ कर्नल को जीवन दान देकर चला गया। उसकी जाबाजी को देखकर कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? उत्तर। जब कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया है, वह अंग्रेज़ों को देश से निकालना चाहता है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल में नवाब के भाई शमशुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ हैं और इन्होंने भी अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण करने का न्योता भेजा है। तब लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। प्रश्न 2। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? उत्तर। वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया था। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें कलकत्ता बुलवाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में रहता था उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह
वजीर अली को बहुत खरी खोटी सुनाई। इस पर वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न 3, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? उत्तर, सवार जो कि स्वयं वजीर अली ही था, कर्नल के खेमे में वेश बदल कर आया। कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित कर कर्नल को स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने का जाल बिछाकर बड़ी ही चतुराई से कारतूसों को प्राप्त किया। जाते जाते वह अपना नाम भी बताता है और कर्नल को जीवनदान देता हुआ वहां से झट से गायब हो जाता है। प्रश्न 4, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वजीर अली का निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले जाना, दुश्मनों से ही कारतूसों को प्राप्त करना, वकील की अपमानजनक बात को सहन न करना और उसी के घर में उसकी हत्या करना और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर होना, ये सभी बातें वजीर अली की जांबाजी को सिद्ध करती हैं। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।